हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं एसएनएस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो एक को ऑपरेटिंग सोसाइटी सॉफ्टवेयर है, मैंने इसके माध्यम से जो भी सीखा है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि एसएनएस सिस्टम ने मुझे क्या कार्य सिखाया है तथा मैंने पिछले दिनों कुछ कार्य किया है और जो मुझे अकाउंट से रिलेटेड जो कि अकाउंट पर जोहो बुक पर अकाउंट से रिलेटेड कार्य कैसे करते हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि अकाउंट से रिलेटेड जो कार्य होता है वो जोहो बुक पर आप कैसे करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जोहो बुक में आइटम्स से रिलेटेड मतलब कंपनी जो कार्य खरीदती जो कंपनी जो सामान या कुछ खरीदती है या बेचती है तो उसका पूरा डेटा आपका कहाँ होगा, किस मॉड्यूल में होगा, ये आपका सबसे पहले आप देखेंगे। मैं अपन जोहो बुक लॉगिन करेंगे। जोहो बुक लॉगिन करने के बाद देखिए मैंने जोहो बुक लॉगिन करके रखा हुआ है तथा आपका जोहो बुक पर अकाउंट बना होगा। आप नहीं होगा तो आप जोहो बुक पर एक अकाउंट बनाएंगे। मेरा बना हुआ है और मैं उसको लॉगिन करके रखे हूँ। सबसे पहले आपको साइड में ये मॉड्यूल्स दिखाई देंगे। यहाँ आपको मॉड्यूल्स में अगर आप कंपनी कोई सामान खरीदती है या बेचती है तो वो सबसे तो उसका डेटा आपको किस मॉड्यूल में होगा। अगर कंपनी कोई सामान खरीदती है बेचती है तो उसका डेटा पूरा आपका आइटम्स में होगा। तो सबसे पहले आप आइटम्स पे क्लिक करेंगे। आइटम्स पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मैंने कुछ बनाए हुए हैं आइटम्स रिलेटेड इन डिटेल्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले आइटम्स की जो डेटा होगा आप सबसे पहले कैसे कहाँ से क्रिएट करेंगे, प्लस न्यू पर आएंगे। प्लस न्यू पर आने पर अगर कोई आपके सामान है मतलब कंपनी कोई सामान खरीदती है या बेचती है तो उसका आपको उसकी तो गुड्स पर क्लिक करेंगे। या फिर कंपनी कोई सामान खरीद सेवाएं भी होती है कि कंपनी कोई सेवाएं लेती है और देती है तो वो आपका डेट इस पे आप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। अगर जैसे कि मैं कुछ कंपनी कोई सामान खरीद रही है तो आप गुड्स पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है नेम कि कंपनी क्या खरीद रही है। अगर कंपनी कोई जैम मैंने नेम ऐड किया कि जैम, कंपनी जैम खरीद रही है मतलब जैम का कुछ बॉक्सेस या जैम से रिलेटेड कोई चीज खरीद रही है तो मैंने यहाँ उस जो प्रोडक्ट है उसका नेम यहाँ मेंशन कर दिया। जो भी कंपनी प्रोडक्ट खरीदती है या बेचती है वो उसका नेम आपका यहाँ नेम में आएगा ऐड करना है। नेक्स्ट आपको यूनिट कि कंपनी कितनी यूनिट खरीद में वो कुछ प्रोडक्ट खरीद रही है। जैसे कि मैंने कि मतलब वो कंपनी उस सामान को कितना खरीद रही है तो आपकी वो डिटेल आपकी यूनिट में आ जाएगी। जैसे कि 50 बॉक्सेस नेक्स्ट यूनिट 50 बॉक्सेस, कंपनी कितने 50 बॉक्सेस जैम के खरीद रही है बॉक्स। ओके, नेक्स्ट आपकी आएगी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में वो आता है कि वो उसकी जो सेलिंग प्राइस वो सामान कितने में बिच रहा है। तो सेलिंग प्राइस में आपकी वो चीज वो प्राइस आएगी जिसमें वो सामान कितने में बिच रहा है। कैसे कि कोई सामान आपका कितने में कोई सामान जो गुड्स है प्रोडक्ट है वो आपका 550 और उसकी कॉस्ट पे वो चीज जो प्रोडक्ट था वो था कितने का, मतलब वो सामान था वो था कितने का। जैसे कि वो 400 में 1 मिनट, हाँ वो सामान कितने का था आपका 400। तो मैंने आपको मींस आपकी सेलिंग प्राइस में वो प्राइस आएगी जो वो सामान कितने की बेच रही है और कॉस्ट प्राइस में वो आएगी आपकी जो उसकी मेन जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितने की थी। तो सेम ऐसे ही अकाउंट्स में आपका सेल्स कि आपका जो सेल्स हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, वो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है या ऑफलाइन पेमेंट हो रहा है या उसमें आपके कौन कौन से चार्जेस ऐड हो रहे हैं कि सामान को बेचने में या खरीदने में बहुत से चार्जेस भी ऐड होते हैं। तो अगर कोई चार्जेस ऐड हो रहा है तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, नहीं हो रहा है तो वो आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेम ऐसे ही आपको कॉस्ट गुड्स सोल्ड में मतलब अकाउंट में आपको जब सामान खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो उसमें जो बुक के कौन कौन से उसमें चार्जेस ऐड हो रहे हैं। जैसे कि टेलीफोन चार्जेस, कोई सामान आ रहा है खरीदते हैं बेचते हैं तो उसमें कोई सामान आता है तो उसमें कितने ज़्यादा प्राइजेस लग जाते हैं। टैक्सी का आपका जो भी प्राइजेस होते हैं, टेलीफोन चार्जेस जो जो चार्जेस होंगे वो आपके यहाँ अकाउंट पे आएंगे। नेक्स्ट आपका आएगा कुछ डिटेल्स और भी होती हैं।
डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप एक नोट लिख सकते हैं, जो भी आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपको नोट लिखना है वो आप डिस्क्रिप्शन में वो नोट लिख सकते हैं। सेम आपके यहाँ भी यही होगा कि डिस्क्रिप्शन में जो आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस खरीदने में या बेचने में जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी होती है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको वो पढ़कर आपको समझने में सुविधा मिले कि इससे क्या, किससे रिलेटेड है या क्या है। तो आपको इस नो डिस्क्रिप्शन में आप वो ऐड कर सकते हैं। ये आपकी डिटेल फिल होने के बाद आप यहाँ से सेव कर देंगे।